अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्रिमिनल केसेस के केस लॉज का ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और सीरीज़ में आगे बढ़ते बढ़ते एक इम्पॉर्टेंट नुक्ते के ऊपर केस लॉ पेश करता हूँ कि डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट्स जो होती हैं, यानी बददियानती पर मबनी आप अपनी शहादतों के अंदर इजाफा कर लेते हैं। यानी शुरू में जो आपने शहादतें या एविडेंस जो तफ्तीशी को दी थी या स्टार्टिंग ऑफ द केस में आपने जमा करवाई थी कोर्ट में, बाद में आके आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट से मुराद उसके अंदर अमेंडमेंट कर लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, केस को मजबूत करने के लिए, चेंजिंग कर देते हैं, रद्द बदल करने की कोशिश करते हैं। तो कोर्ट जो है ऐसी सूरत हाल पे कहती है कि आपने जो है बददियानती शो की है, आपकी नीयत साफ़ नहीं है। केस अगर सच्चा होता तो आप शहादतों को चेंज ना करते, टैंपर ना करते, अमेंड ना करते, इम्प्रूवमेंट ना लाते। तो ऐसा ही कोई एक मुकदमा है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि एक शख्स के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम होता है और कत्ल का मुकदमा चलता है। ट्रायल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट उसको सज़ाए मौत दे देती है। सज़ाए मौत के बाद वो अपील करता है। अपील में जाके हाई कोर्ट जो है बहुत डिटेल में केस का जायज़ा लेती है और कहती है कि इसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट्स हुई भी हैं। शहादतियों ने और मुद्दई ने जो पहली एविडेंस तफ्तीशी को दी थी, वक़ूए के फ़ौरन बाद जब तफ्तीशी मौके पे आता है, कलेक्शन करता है एविडेंस की, सैंपल्स इकट्ठे करता है, पार्सल्स बनाता है, पैकेट्स वगैरह बनाता है, ब्लड स्टेन्ड अर्थ के सैंपल लेता है, कपड़े खून आलूद अगर कोई मिले वो लेता है, जो आई विटनेसेस होते हैं, एनी शाहिदीन होते हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड किए थे 161 के तहत। तो वो जब बयानात का मुवाजना किया उन बयानात के साथ, उन्हीं शहादतियों का कोर्ट में दिए गए बयानात के साथ, तो इसके अंदर तज़ाद नज़र आया। अब डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट्स की मिसाल मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है अपनी एफआईआर के अंदर या 161 के जो बयानात हैं, स्टेटमेंट जो उसने तफ्तीशी को दी होती है, वो मिसाल के तौर पे वक्त वक़ूआ लिखवाते हैं 6 बजे शाम, जबकि जब कोर्ट में आके वही शहादती बयान दोबारा देता है तो वो लिख देता है 8 बजे शाम। इसी तरीके से एक शख्स कहता है जनाब कि मैं सुजुकी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था जबकि फ़ायर चला। तो जब वो कोर्ट में आके स्टेटमेंट देता है तो वो कहता है जनाब कि मैं तो बाइक के ऊपर था, मोटर बाइक के ऊपर था। और ये अमूमन तब इस तरीके से गवाहान और शहादती चेंजिंग करते हैं, डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, जब उनकी नीयत में खोट होता है और वो केस को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। उनको पता चल गया होता है कि हमारे केस के अंदर कहीं ना कहीं ख़राबी है, तो चलो जो गलतियाँ वहाँ हुई वो कोर्ट में स्टेटमेंट देने के दौरान हम दुरुस्त कर लें। लेकिन जब कोर्ट इस चीज़ का जायज़ा लेती है, या फिर अपोजिट जो कौंसल होता है, डिफेंस का कौंसल, मुलजिम का कौंसल, वो उस पर ऑब्जेक्ट कर सकता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में भी वो इसका जिक्र करेगा, दौराने क्रॉस एग्जामिनेशन में जिक्र करेगा कि उसने कॉन्फ्रंट करानी होती है स्टेटमेंट्स को साबका स्टेटमेंट्स के साथ। याद रखिएगा, जो यंग वुकल हैं स्पेशली, और जो लिटिगेशन से इतना इस जानते नहीं इन सारे मामलात को, कि शहादतें दो टाइम पे होती हैं, एविडेंस दो टाइम पे होती है। एक एविडेंस आपकी होती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो तफ्तीशी करता है केस के शुरू में, वो कोर्ट में नहीं अभी आई होती। वो एविडेंस का सारा पैकेज वगैरह चलान की सूरत में जमा होता है कोर्ट में, और फिर कोर्ट में दोबारा शहादत होती है जिसको रियल एविडेंस QSO के तहत जो कराई जाती है वो होती है। सारे बयानात वही रिपीट इधर आके मुद्दइयों ने और अपनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस ने रिपीट करने होते हैं, और उनमें जब तजाद होता है तो फिर उसे कहते हैं डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट की गई है, या कॉन्ट्राडिक्शन आई है, अमेंडमेंट किया है, केस को मजबूत करने के लिए इन्होंने चेंजिंग किया। तो हवाला मैं दे देता हूँ केस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 PCRL J, सफ़ा नंबर 402, लाहौर हाई कोर्ट। थैंक यू वेरी मच।